नमस्कार दोस्तों। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस और नो? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आज आप लोग अपना कीमती समय लेकर के मुझसे कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ शानदार सीखने के लिए आए हैं। इस सभी के लिए बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, और आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने डिसाइड किया आज मेरे साथ इस सेशन को बेहतरीन बनाना। मैं आपको भरसक प्रयास करूंगा आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ शानदार दे सकूं। आज जो है, वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीटली, जो हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि शॉर्ट टर्म के हैं, जो कि नीड ऑफ द आवर है, जो कि कस्टमर सुनना चाहता है। एक मेरा मेन मकसद, मेन पर्पस एक ही है, आपको लोगों के सामने बिठाना। मेरे कॉन्सेप्ट्स देख करके अगर आपको कस्टमर अपॉइंटमेंट देता है, उसके बाद आप उसे उमंग बेचना चाहो, उमंग बेचो, उत्सव बेचो, तरुण बेचो, जो बेचना है बेचो। लेकिन मेन मकसद यह है कि कस्टमर का अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, वो आपके साथ सामने बैठना चाहिए। तो आज जो है, वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप कैसे एजुकेशन प्लानिंग कर सकते हो, कैसे मैरिज प्लानिंग कर सकते हो, कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। और सबसे मेन बात जो हमें मनीष जी ने बताया आप लोगों को, कि आज की तारीख में एसआईपी बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर आप नहीं सेल कर रहे हो तो इसमें आप ही पिछड़ रहे हो। बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि आपको छोड़ करके किसी और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जुड़ चुके हैं। तो आपके पास जब वो प्रोडक्ट है तो वो बताना हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो भी चीजें आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज सेशन। तो चलिए, आज का सेशन बिना कोई भी वेट किए आगे बढ़ते हैं। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश रहेगी, कृपया अगर टीम के द्वारा मुमकिन हो तो आज के सेशन की लिंक शेयर कर दे, जिससे कि बाकी के दोस्त भी इस लिंक को अपने बाकी एजेंट मित्रों के साथ शेयर कर पाए। अगर मुमकिन है, पॉसिबल, टीम काइंडली शेयर। आज का जो सेशन की लिंक है वो अगर शेयर कर देंगे तो बहुत बहुत मजा आ जाएगा, जिससे हमारे बाकी के साथी जो है ये अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कर पाएंगे। इज इट पॉसिबल? ओके, आज के सेशन की लिंक विथ, अगर फुल मैसेज अगर हो पाए, इफ पॉसिबल कृपया डाल दीजिए। आज के सेशन की लिंक शेयर कर दिया। यस रविंद्र जी, वी आर श्योरली गोइंग टू ट्राई कि कुछ इंग्लिश में हो, कुछ हिंदी में हो, जिससे आपको भी समझ में आए, बाकियों को भी समझ में आए। दोनों ही लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा आज के सेशन। एक्सेलेंट, आज के सेशन की लिंक शेयर कर दी गई है। अगर मुमकिन हो, इफ इट इज पॉसिबल विथ यू, कृपया आज के सेशन की लिंक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। होगा ये कि जब आंकड़ा 500 के आसपास पहुंच जाता है, हमें भी मजा आता है, आपको भी मजा आता है, इंटरेक्शन और बेहतरीन हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको स्क्रीन पर शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है? कैन यू सी दैट? क्या आप देख पा रहे हैं? शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है? यस और नो? चैट बॉक्स में बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैं 2 मिनट के लिए चैट जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। टीम द्वारा एक बार फिर से लिंक को शेयर कर दिया जाए, जिससे कि वो अपने साथी मित्रों, अदर एजेंट्स के ग्रुप में, डेवलपमेंट ऑफिसर के ग्रुप्स में शेयर कर सके, जिससे और भी ज्यादा लोग आज के इस सेशन का फायदा उठा सके। क्योंकि एक ऐसा सेशन है जिसमें कि उन्हें जो अलग अलग तरीके कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, उन्हें मजा ही आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लिंक शेयर की जा चुकी है। अगर मुमकिन हो, अगर पॉसिबल हो, तो आपने अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना है, ठीक है? अभी मैं चैट चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। कृपया जब जब मैं सवाल पूछूं उसका जवाब देते रहिएगा। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। हर व्यक्ति, जो कोई भी आपका कस्टमर है, जो पहले कस्टमर रह चुका है, भविष्य में बनेगा, वो दो प्रकार की प्लानिंग करता है, दो प्रकार के गोल्स रखता है। लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। अब इसे हम डिफरेंशिएट करना भी सीखेंगे, किस प्रकार के गोल के लिए किस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए। तो आज लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग मैं आपको समझाता हूं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। और दोनों के लिए प्लानिंग जरूरी है। प्रॉपर अगर प्लानिंग होगी तो आपके गोल्स तक आप बड़ी आसानी से पहुंच पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं? जैसे अगर किसी को हॉलीडेज पर जाना है, किसी को कार खरीदना है, शादी करना है, ये सारे जो गोल्स हैं ये 1 से 3 साल, 4 साल, 5 साल के दरमियान आते हैं। और इसे आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग एसआईपीस के थ्रू कर सकते हैं।
जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड होता है या एलआईसी के यूलिप हो गए, इनके थ्रू आप इस प्रकार के प्लान्स को कर सकते हैं, अगर ये प्लानिंग 5 साल एंड अबव है तो। अगर और शॉर्ट टर्म है तो आपको एसआईपी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसके बाद कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो कि मीडियम टर्म होते हैं, जो कि 3 से 5 साल के दरमियान आते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई नया घर बुक करना है, अगर परिवार को चालू करना है, मतलब अपने खानदान को आगे बढ़ाना है, कोई बच्चे अच्छे की प्लानिंग अगर कर रहे होंगे, तो ये आपके मीडियम टर्म गोल्स में आ सकता है। अगर आज की तारीख में लोगों की सोच है, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, आजकल के यूथ जो है, ये चाहते हैं कि एक बार अगर जब अच्छी नौकरी हो जाती है तो दे वांट टू टेक अ ब्रेक। कई बार ब्रेक लेना, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप आराम चाहते हो, कई बार ऐसे होता है कि आपको कुछ कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको ब्रेक लेना पड़ता है। जैसे मेरे एक मित्र है, मेरे एक दोस्त है, ही इज वर्किंग इन मरीन, एज अ मरीन, जो शिप पर जॉब करते हैं, उस तरीके का जॉब है उनका। 3 महीना ही वर्क्स एट द शिप, 3 महीना वो अपने घर में आकर के रहते हैं, तो 3 महीना काम, 3 महीना आराम। लेकिन हो ये रहा है कि उनके बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है उसको अफेक्ट कर रहा है, फादर का 3 महीने का नहीं होना। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया और उन्होंने मुझे खुद से कहा कि मैं चाहता हूं कि 2-3 साल का ब्रेक लूं। और ये ब्रेक तभी मुमकिन हो पाएगा जब आपके पास प्लानिंग होगी, क्योंकि जब भी आप ब्रेक लोगे आपको पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आप काम पे नहीं जा रहे हो तो खर्चे खत्म हो गए, खर्चे आर गोइंग टू बी देयर। तो इन खर्चों के लिए प्रोविजन क्या है, यू विल हैव टू प्लान इन सम वे और अदर। इसके अलावा कुछ ऐसे गोल होते हैं जो कि लंबी अवधि के होते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल के भी ये गोल होते हैं, 5 साल एंड अबव के ये गोल होते हैं। लेकिन बेसिकली 15 साल, 10 साल, 25 साल, 20 साल के इस प्रकार के गोल होते हैं। कौन से हैं वो गोल? जैसे बच्चों को एजुकेशन दिलवाना है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल। अगर इसके लिए भी आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग चाहते हो तो इट विल बी ऑफ नो यूज। आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, बच्चे को पैसों की जरूरत 15 साल बाद है, द चाइल्ड इज इन द नीड ऑफ मनी आफ्टर 15 ईयर्स। ठीक है, आपने 5 साल एसआईपी में पैसा डाल करके विड्रॉ कर, क्या वो पैसा बढ़ पाएगा? क्या वो पैसा उस बच्चे तक सही वक्त पर सही रकम बन करके पहुंच पाएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। और यही रीजन है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड फेल होता है, कंटिन्यूअसली फेल होता है, बार बार लगातार आपको आपके गोल से पीछे ढकेलता है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि आपको जब पैसों की जरूरत है तब आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और ये इंसानी फितरत है, जब जब पैसों की जरूरत पड़ती है और आपको निकालने का मौका मिलता है, आप पैसा निकालते ही। ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इफ पॉसिबल काइंडली राइट इट डाउन इन अ नोटबुक, कुछ ना कुछ लेकर के आप लिखते रहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप कस्टमर के सामने जाते हो, वो कहता है कि भाई मैंने बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रखी है, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, आप उनको बता सकते हो, सर 90% म्यूचुअल फंड जो होते हैं, 90% ऑफ द म्यूचुअल फंड गेट्स क्लोज बाय द एंड ऑफ 5th ईयर इटसेल्फ। 5वां साल पहुंचते 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 90% म्यूचुअल फंड क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज हो जाते हैं? क्योंकि उसमें कोई पेनल्टी नहीं है, आपको पैसा निकालने के लिए कोई रोक नहीं लगा रखी है, और जिस चीज पे रोक नहीं होती है वो चीज आप जरूर करो। तो यही चीज आपको अपने कस्टमर्स को अवेयर करना है कि बच्चों का एजुकेशन करना चाहते हो सर, ऐसे प्लान के थ्रू करो जहां पर कि आपका पैसा ब्लॉक रहे। जब ब्लॉक रहेगा तो आप निकालोगे। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई घर खरीदना चाहता है, देन ऑल्सो उसके पास चॉइस है कि अगर वो आज 2 BHK में रह रहा है, 3 BHK में शिफ्ट होना चाहता है, 3 BHK में रह रहा है, 4 BHK में शिफ्ट होना चाहता है 8, 10, 15 साल के बाद, तो ये भी उसका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, और उसके लिए भी आप प्लानिंग उसको सजेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण रोल है जो कि यहाँ पर नहीं दिया, बिटिया की शादी। हर माँ बाप का सपना होता है कि जब कभी हमारी बिटिया की शादी हो, बड़े धूमधाम से, ऐसी हो कि दुनिया देखती रह जाए, सबसे बढ़िया बैंक्यू हॉल हो, सबसे बढ़िया गहने हो, सबसे बढ़िया कपड़े हो। ये सारी चीजें मुमकिन कब हो सकती है? ये सारा कुछ तभी मुमकिन होगा जब आपके पास कोई प्लानिंग हो। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आपके गोल के समय पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट यूजुअली 20 साल, 25 साल, 30 साल लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें भी लोग चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। अरे भाई, 5 साल बाद ना तो म्यूचुअल फंड रहेगा ना आपकी प्लानिंग रहेगी, तो करोगे? मेक देम रियलाइज दिस। ये सर प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि जब पैसों की जरूरत है तभी मिले, तब जाकर के आप सही मायनों में सफल हो पाएंगे। तो इस प्रकार से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो आपने एक ही चीज कहना है कि सर अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, 1 से 3 साल या 1 से 5 साल की अवधि का गोल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये इन्हें शॉर्ट टर्म गोल्स में कंसिडर करें। और ये जो गोल्स हैं शॉर्ट टर्म होने के नाते आपने एसआईपी के थ्रू करना चाहिए।
जो रेगुलर म्यूचुअल फंड की एसआईपी है उसके थ्रू आपने करना चाहिए। और जहां बारी लॉन्ग टर्म गोल्स की आती है, जैसे बच्चों का एजुकेशन, बिटिया की शादी, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, इस प्रकार के जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, इसके लिए कभी भी आपने एलआईसी का हाथ थामना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए एलआईसी, शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी, लॉन्ग टर्म के लिए एलआईसी, शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी। ये सिंपल सी बात अपने कस्टमर को समझाओ, बात समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स। लेकिन जब कभी भी कस्टमर दुविधा में हो, डाउट में हो, डायलेमा में हो, तो आपने उससे यही कहना है कि बिफोर गेटिंग टू अ डिसीजन, एक फैसले पर आने से पहले आपने अपने आप से कुछ सवाल, चंद सवाल पूछने चाहिए। खुद ही पूछिए, आप मुझे बताना चाहें ना बताना चाहें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, इट डजंट मैटर। लेकिन मैं चाहूंगा कि किसी भी फैसले पर आने से पहले आपने ये चंद सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। तो कौन से है वो सवाल? पहला सवाल है, व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स? आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है? अगर उसका बिटिया की शादी है, मैरिज प्रोविजन है, एजुकेशन प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, परिवार का सुरक्षा है, एक रेगुलर इनकम की जरूरत है, ये अगर फाइनेंशियल गोल है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाउ मच टाइम कैन यू डिवोट? आपका समय सीमा, आपकी समय की अवधि क्या है? कब इन पैसों की जरूरत है? यू नीड टू डिसाइड अ टाइम फ्रेम। आपको एक टाइम फ्रेम, आपको एक समय की सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी, देन यू विल बी एबल टू मूव अहेड। ठीक है, पहला क्या है? पहला है फाइनेंशियल गोल्स क्या है। फाइनेंशियल गोल पता करने के बाद आप कितना समय इस इस फाइनेंशियल गोल के पीछे दे सकते हैं, दैट शुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा सवाल बड़ा अहम सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज योर रिस्क टॉलरेंस? आप कितना रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं? ये सारे सवाल कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट, ये लोग आकर के नहीं कहते हैं। कोई भी बैंक का एम्प्लॉय ये आपको नहीं बताएगा, और ये सवाल भी नहीं पूछेगा कि रिस्क टॉलरेंस कितना है, कितना रिस्क उठाने के लिए तैयार हो। देयर आर सो मेनी पीपल जो कि सही मायनों में रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, अवेयर नहीं है कि खतरा क्या है, लेकिन फिर भी किसी और के बहकावे में, किसी और की बातों में आकर के अपना प्लानिंग कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने पछताते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को मानते हुए देखा है कि सर हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें? कुछ नहीं किया जा सकता, यू कैन नॉट डू अ सिंगल थिंग अगर आपका रिस्क टॉलरेंस नहीं है। रिस्क टॉलरेंस क्या होता है कि आपने प्लानिंग की बच्चों के एजुकेशन के लिए 15 साल बाद 25 लाख रुपयों की, अगर वो 25 लाख नहीं निकल मिले, तो क्या आपके पास इस प्रकार का प्लानिंग है कि उस बच्चे का एजुकेशन कंटिन्यू हो पाए? अगर जवाब हाँ है, तो आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, आप खतरा उठा सकते हो, आपने खतरा उठाना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्लान बी नहीं है, अगर आपके पास कोई भी तरीके का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि अगर मेरा ये प्लानिंग फेल हो जाए तो बच्चे का एजुकेशन हैम्पर हो सकता है, तो ऐसी चीजों में आपने पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि मेरा बहुत सिंपल सा कहना है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि अगर आप सोचते हो कि आपने 60वें साल में रिटायर होना चाहिए, if you have planned that you want to get retired at the age of 60 or 55 or let's say 50 years only, आपने पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, क्रिप्टो करेंसी में, गोल्ड में, और किन्हीं कारण आप जब रिटायर होना चाहते थे, लेट्स से एट द एज ऑफ 55, यू वांटेड टू गेट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 55, 55 साल की उम्र में आप रिटायर होना चाहते थे, और आपको सही पैसा नहीं मिला, आप क्या कर सकते हैं? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? कि आपने प्लानिंग करी थी, वो प्लानिंग प्रॉपरली वर्कआउट नहीं हुई आपके फेवर में, तो आप क्या कर सकते हो एट द एज ऑफ 55? आप क्या कर सकते हो, या एट द एज ऑफ 60 ऑल्सो, व्हाट यू कैन डू अगर वो प्लान वर्कआउट नहीं हुआ तो? कैन एनीबॉडी टेल? कोई बता सकता है? एक्सेलेंट, यू कैन वर्क टिल द एज ऑफ 60। आप क्या बोलोगे कि नहीं, कोई बात नहीं, 5 साल और काम कर लेंगे, ठीक है, और मेहनत कर लेंगे, 5 साल और रिटायरमेंट को आगे खींच लेंगे, 7 साल और रिटायरमेंट को आगे खींच लेंगे, 10 साल और रिटायरमेंट को आगे खींच लेंगे। लेकिन क्या आप ये बात बच्चों के एजुकेशन, बिटिया की शादी के साथ कर सकते हो? कि बेटा तूने मेहनत करी, अपनी सीट बुक करी, लेकिन मेरी प्लानिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई, आई काम कर, अभी एडमिशन ना ले, 2 साल बाद देना। कैन यू डू दैट? इज इट पॉसिबल अपने बच्चे को ये कहना कि अभी मत एडमिशन ले, 2 साल बाद करा देंगे? करा सकते हो? ये चीज बोल सकते हो बच्चे को? नॉट पॉसिबल।
व्हाट डज दिस सजेस्ट? कि आपको सही वक्त पर सही पैसा आना ही चाहिए। आप बच्चे को ये नहीं कह सकते कि बेटा मैंने प्लानिंग करी थी, लेकिन वो प्लानिंग थोड़ी सी 19-20 हो गई, एक काम कर, ये साल की जगह अगले साल एडमिशन ले लेना, तब तक मार्केट ऊपर हो जाएगा। आप ये चीज नहीं कह सकते हो। वही सेम चीज बिटिया की शादी, अगर आपने प्लानिंग की थी कि जब वो 25 साल की हो जाएगी उसकी शादी मैं करवाऊंगा, तो अगर वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, ऑन हर ओन विश, इफ शी वांट्स टू एक्सटेंड हर वेडिंग टू एट द एज ऑफ 27 28, शी हैज द चॉइस, यू डू नॉट हैव द चॉइस। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि अगर वो 25 साल में शादी करना चाहती है तो आप ये कहें कि बेटा मैंने प्लानिंग तो तेरी इस तरीके से कर रखी थी कि तेरे को 25 साल में सही पैसा मिल जाए, लेकिन मार्केट ना अभी थोड़ा सा तंग है, काम कर 2 साल और डिले कर दे अपनी मैरिज। यू कैन नॉट डू दैट। तो आपको सही वक्त पर अगर सही पैसा चाहिए, तो आपका प्लानिंग भी उसी प्रकार से होना चाहिए। और यू शुड बी हैविंग अ रिस्क एपेटाइट, आपके पास जो है उस खतरे से बाहर निकलने का ताकत होना चाहिए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा है ना, मेरी एक पॉलिसी थी वो मेच्योरिटी करा ले रहा हूँ, उसकी मेच्योरिटी के पैसे से शादी हो जाएगी, या मेरा एक पास एक प्लॉट था वो बेच देता हूँ और मैं शादी करा देता हूँ। दैट इज व्हाट रिस्क टॉलरेंस इज, कि वहां से जो पैसा आएगा बाद में उससे रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आप इंजॉय करते हैं मार्केट को एनालाइज करना? ठीक है। मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलने की कैपेसिटी है क्या आपके अंदर? क्योंकि होता यह है कि द मोमेंट आप शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या चाहे डायरेक्ट शेयर हो, जैसे ही आप पैसा डालते हो जिसमें कि आपको चेक करने का मौका मिलता है, आप रेगुलरली सिर्फ यही चेक करते रहते हो आपका पैसा कितना बढ़ा और कितना घटा। ये लोगों का एक नया शौक हो गया है, साला पैसा चाहिए 15 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, लेकिन देखना रोज ही क्यों देखना है भाई? तुम्हारे देखने से पैसा बढ़ने वाला है क्या? या तुम्हारे देखने से पैसा घटने वाला है क्या? उसको रहने दो यार। 15 साल बाद देखना है तो 2 साल पहले से देखना चालू कर देना। लेकिन लोगों की जो आदत है ना, जो क्यूरियोसिटी है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये लोगों को ले डूब। ठीक है। और सभी करते हैं, आप लोग भी करते हो, यस और नो, जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है बीच बीच में चेक करते रहते हो, चाहे आप बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप रोज ना चेक करते हो, लेकिन बीच बीच में आप चेक करते रहते हैं, हाँ या ना? चैट बॉक्स में ईमानदारी से बताना। आज ईमानदारी वाला खेल खेलेंगे। चेक करते हैं कि नहीं करते? अरे, मैं रोज तो नहीं करता हूँ, ऐप में तो चेक नहीं करता हूँ, बट मैं जो हूँ, जो मंथली जो स्टेटमेंट आता है वो एक बार जरूर खोल करके देखता हूँ। तो जब आप करते हो तो दूसरा भी वही करता है जो आप करते हो। ठीक है। आपसे ज्यादा करता है क्योंकि वो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है ना, उसका तो पैसा ताक पर लगा है। आपको तो एलआईसी से आ जा रहा है, उसका तो पैसा ताक पर लगा है, हार्ड अर्न मनी। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू आस्क योर कस्टमर, ये 4 सवाल उससे जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करना हो आपने जरूर पूछना है। यू नीड टू मेक श्योर कि ये 4 सवालों के जवाब वो प्रॉपरली दे कि आपके गोल्स क्या है, आप कितना समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, और आप मार्केट को बार बार उतरते गिरते हुए देखना पसंद करते हो या नहीं करते। एंड देन आपको उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। यही गलती हुई थी ड्यूरिंग द मनी प्लस टाइम। एक तो हमने प्रमोट गलत किया, 3 साल पहले 3 साल ही पैसा भरो, कुछ तो था ना कि भर लो झोला, ऐसा कुछ तो भी था। तो ये मेरे पहले का प्लान है मनी प्लस, आई ज्वाइन इन द ईयर 2007, बट इन दिसंबर। ठीक है। तो फिर मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में इतना नहीं है। मार्केट प्लस देखा है, मार्केट प्लस जो सेकंड वाला था वो देखा है मैंने, लेकिन तब तक थोड़ा सा फेड कम हो चुका था, जो फैड था वो कम हो चुका था। ठीक है ना? तो ये चीजें आपने अपने कस्टमर से जरूर पूछनी है। अब बारी आती है 2026 के एमडीआरटी का। तो बचे हैं आपके पास गिनती के 90 दिन। अब सितंबर तो खत्म हो चुका है, 3 ही महीने, 90 वर्किंग डेज आपके पास बचे हुए हैं। अगर करना है तो इन 90 दिनों में करना है, और अगर नहीं करना है तो नथिंग टू वरी अबाउट। मेरा ये कहना है आपने कोशिश करी इस साल एमडीआरटी करने की, लेकिन उस कोशिश में आप 30% कम रह गए, 40% कम रह गए, लेकिन आपने लास्ट ईयर से अपना बिजनेस बढ़ा दिया। ये अपने आप में एक जीत हुई ना? तो अपने आप को कोसना क्यों कि भाई आपने कोशिश करी मैराथन दौड़ने की, लेकिन आप 2 किलोमीटर में ही थक गए या नहीं पहुंच पाए अपनी मंजिल तक, कोई बात नहीं। आपकी जो रेगुलर कैपेसिटी से थी उससे ज्यादा अगर आपने ट्रैवल कर लिया है, अगर उससे ज्यादा आप निकल चुके हो, तो आप विजेता हो। अपने आप को यही समझाओ, डू नॉट, अपने आप को नीचे मत करो। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जब तक आखिरी गेंद डाली ना जा चुकी,
जब तक लास्ट बॉल फेंकी ना जा चुकी हो तब तक आपने अपने आप को हारा हुआ नहीं मानना है. यू विल हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग टिल द लास्ट बॉल. यू नेवर नो व्हाट हैपेंस इन द स्लॉग ओवर्स. कुछ भी हो सकता है और हमने कुछ भी होता हुआ देखा है. वही चीज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अभी यहां से मेहनत करो. अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई इस साल एमडीआरटी नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट. ऐसा लग रहा हो कि हमें नहीं करना है, अब हो गया, आज इस बार बहुत कोशिश कर ली लेकिन वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अगले साल के लिए कोशिश करो. अब ये सोच करके चलो कि अगले साल के लिए आपके पास 12 नहीं 15 महीने. मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज कहना चाहूंगा जो कि मैंने एक फेलो डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि पहले एजेंट थे उनसे सीखा है. उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई कि अगर आप चाहते हो कि आपका नए साल में या साल के अंत तक दिसंबर में आपको बिजनेस आए, तो आपको काम पर लगना पड़ेगा अक्टूबर के माह से. You'll have to start your business activities from the month of October itself if you are looking forward for a business in the month of December. और अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस मार्च में आए तो आपको जनवरी से लगना पड़ेगा. और जो अक्टूबर से लगता है और जनवरी में और मेहनत करता है उसको बम्पर बिजनेस आता ही आता है. जस्ट लव दिस स्टेटमेंट कि अगर आपको दिसंबर एंड तक बिजनेस चाहिए तो आपको अक्टूबर में काम करना पड़ेगा. अगर आपको मार्च में बिजनेस चाहिए तो आपको मिनिमली दिसंबर या फिर जनवरी से काम में लगना पड़ेगा. जो भी दिसंबर जनवरी से काम में लगेगा उसको मार्च में बिजनेस आएगा, और जो आज से काम में लगेगा मतलब अक्टूबर के महीने से काम में लगेगा उसको दिवाली के बाद से बिजनेस थोड़ा सा दिखना चालू हो जाएगा. और एंड होते होते साल आप एक अच्छी पोजीशन मेंटेन कर लोगे. तो प्लीज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मेहनत करो, अच्छा काम करो और देख लेना कि आपका जो कोई भी लक्ष्य, चाहे वो एमडीआरटी हो ना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, चाहे वो शतक करना हो, चाहे वो अर्धशतक करना हो, चाहे वो क्लब मेंबरशिप पाना हो, चाहे सीओटी हो, चाहे टीओटी हो, जो भी है सब कुछ मुमकिन है. आई हैव ऑलवेज सेड, मैंने हमेशा कहा है कि एमडीआरटी इज जस्ट अ 1 मंथ गेम है. एमडीआरटी जो है वो 1 मंथ का खेल है लेकिन हम खेलते पूरे साल. ठीक है. तो टारगेट क्या है इस साल, कमाई कितनी करने की जरूरत थी? 11,32,600 रुपए अगर आपने कमा लिए तो आप एमडीआरटी बन जाओ. ठीक है. द टारगेट दैट यू नीड टू ब्रीच इज 11,32,600. 11,32,600 रुपए कमाने हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट ईयर कमीशन है, फर्स्ट ईयर रिन्यूअल कमीशन है, बोनस कमीशन है, मिला करके अगर आप 11,32,600 कर लेते हो तो आप इस साल के एमडीआरटी में अपना नाम शुमार करा सकते हो. बट देर इज अनदर वे ऑल्सो, एक और तरीका है जो कि आप प्रीमियम बेसिस पर भी कर सकते हो. और प्रीमियम बेसिस पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत बड़ी तादाद में लोग एमडीआरटी अचीव करते हैं. दैट यू नीड टू डू बाय कंप्लीटिंग 45,30,400 रुपीज का प्रीमियम अगर ले आते हो, इंक्लूडिंग यूलिप का प्रीमियम भी, तो आपका एमडीआरटी हो जाएगा. आई एम रिपीटिंग अगेन, 45,30,400 रुपीज का अगर आपका नॉन सिंगल प्रीमियम आ जाता है इंक्लूडिंग यूलिप्स ऑल्सो, देन ऑल्सो यूल बी डूइंग योर एमडीआरटी. आपको एमडीआरटी में एंट्री मिल जाए. तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, एक बार ट्राई लो, एक बार मेहनत करो, कोशिश करो, एफर्ट्स डालो. हो ना हो वो बात की बात, हो ना हो वो बात की बात, कोशिश करना हमारा फर्ज. देना ना देना वो सामने वाले कस्टमर का, उसे अपना काम करने तो आप अपना काम करते हैं. ठीक है. अब बारी आती है कि ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर डूइंग एमडीआरटी. एमडीआरटी करने के लिए अगर कोई सबसे आसान फॉर्मूला है तो यही फॉर्मूला है. आज रात में बैठ करके एनालिसिस करना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा, अपने टारगेट को चेंज कर लेना और जो नया लक्ष्य हो उसे लेकर के दौड़ जाना. मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर डूइंग एमडीआरटी इज 40:30:20:10. 40:30:20:10 का फॉर्मूला है. 4 पड़ाव में आपका एमडीआरटी छुपा है. हर पड़ाव पिछले पड़ाव से मुश्किल होता चला जाएगा. ठीक है. सो हर पड़ाव जो आएगा अगला पड़ाव उससे और मुश्किल हो जाएगा. ये सोच के साथ आपको मेहनत करना है. आज रात में बैठ करके लिस्ट बनाना. हो सकता है अगर आप हिम्मत गंवा चुके हो, हार चुके हो, तो भी आप एमडीआरटी कर जाओ. सो दिस इज माई लास्ट मोमेंट एफर्ट्स फॉर यू कि शायद आप इस फॉर्मूला पर काम करके अपना एमडीआरटी का सपना पूरा कर सको. पहला पड़ाव जो है वो है 40 पॉलिसीज 1,500 रुपए पर मंथ. 1,500 रुपए पर मंथ वाली 40 पॉलिसीज 1,500 रुपए पर मंथ का मतलब होता है 18,000 रुपए सालाना.
अब मंथली आप नहीं बेच पाओगे माय डियर फ्रेंड, यू विल नॉट बी एबल टू सेल मंथली पॉलिसीज। 1500 रुपए पर मंथ मतलब 18,000 ईयरली की पॉलिसीज आपने सेल करना है। 40 पॉलिसी अगर आप करते हो, टोटल प्रीमियम आएगा 7,20,000 रुपए। 7,20,000 विल बी द प्रीमियम। एंड ये जो है ये पहला पड़ाव, 7,20,000 ये 40 पॉलिसीज आपको दे करके चली जाएगी। अब देखते हैं दूसरा पड़ाव, जो कि पहले पड़ाव से और डिफिकल्ट होता चला जाए। जैसे केबीसी में आपने देखा है हर पड़ाव पिछले पड़ाव से और डिफिकल्ट होता है, वैसे इस एमडीआरटी के खेल में भी अगला पड़ाव जो है थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। सो सेकंड पड़ाव जो है उसमें आपने कंप्लीट करनी है 30 पॉलिसीज, 3,000 रुपए प्रति महीना। 3,000 पर मंथ का मतलब होता है 36,000 रुपए सालाना। ईयरली मोड में ही अब बिजनेस करना है माय डियर फ्रेंड। तो सेकंड पड़ाव आप अचीव करोगे वो होगा 10,80,000 रुपए का, 10,80,000 रुपीज का प्रीमियम आ जाएगा सेकंड पड़ाव। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी पार्ट टाइमर एजेंट्स है, आप में से जितने भी लोग फुल टाइमर्स नहीं है, किसी और काम के साथ साथ एलआईसी एजेंसी लेकर के बैठे हो, अगर आपने पूरे साल भर में फ्रॉम द 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर टिल द 31 मार्च अगर पहले दो पड़ाव ही आपने पूरे कर, इफ यू कंप्लीट ओनली द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ एमडीआरटी, तो भी आप एमडीआरटी हाफ एमडीआरटी बन जाओ। दूसरा पड़ाव क्या है, 3,000 रुपए प्रति महीने वाली 30 पॉलिसीज आपने करनी है। 36,000 रुपए साल वाली अगर आप 30 पॉलिसी करोगे, तो टोटल प्रीमियम आएगा 10,80,000, दोनों का मिला करके हो जाएगा 18 लाख का प्रीमियम। और कमीशन ले जाओगे मोर और लेस 5.5 लाख के आसपास आप अपने घर। 50,000 रुपए महीना आपका एलआईसी से भी आना शुरू हो जाएगा, विच कुड बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मेनी ऑफ जो आज भी 20, 25, 30, 40 पॉलिसीज में खेल रहे हैं। उनके लिए 50,000 रुपए महीना वुड बी अ ग्रेट वे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पड़ाव पे। थर्ड पड़ाव जो है, जो सही मायनों में सच्चे दिल से एमडीआरटी बनना चाहते हैं, उन्हें तीसरे पड़ाव के लिए भी प्रयास करना है, जो कि है 20 पॉलिसीज, 5,000 रुपए पर मंथ वाली, 60,000 रुपए सालाना। 20 पॉलिसीज आप लेकर के आएंगे, टोटल प्रीमियम इस 20 पॉलिसीज के थ्रू आएगा 12 लाख रुपए। ठीक है, 12 लाख का प्रीमियम ये 20 पॉलिसीज आपको दे देंगे। और चौथा और अंतिम पड़ाव है, जो कि कई लोग कहते हैं छोटी पॉलिसीज के थ्रू एमडीआरटी हो सकता है, मैं आपको गारंटी के तौर पे कहता हूं शायद 0.05% लोग भी नहीं होंगे जो कि एमडीआरटी करते होंगे 1,000 रुपए, 1,500, 2,000 रुपए मंथ की पॉलिसीज के। ठीक है, आपको बड़ी पॉलिसीज लगेगी ही लगेगी और आपको करना ही पड़ेगा। देन आपको आपकी मंजिल तक आप आसानी से अपने आप को पहुंचता हुआ देख सकते। 8,750 रुपए पर मंथ का मतलब होता है साल का 1,05,000 रुपए। अगर आप 10 पॉलिसीज भी सेल करते हो पूरे साल भर में, तो ये चौथा पड़ाव आपका पूरा हो जाएगा। टोटल प्रीमियम आएगा तकरीबन तकरीबन 40 लाख रुपीज का। और आपका जो एमडीआरटी का लक्ष्य है वो आप पूरा कर पाओगे। ठीक है, 18 और 12 30, 30 और 10 40, 40,500 का प्रीमियम अगर आप लेकर के आते हो, विल बी द नेक्स्ट एमडीआरटी। लेकिन याद रखो ये एक पड़ाव नहीं पूरा करना है, चारों के चारों पड़ाव को अगर आप पूरा करोगे तो आप अपना एमडीआरटी अचीव करोगे। अब आज रात में आपको बैठ करके क्या करना है वो आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूं। पेन लो और नोट करना चालू करो। पहले 40 मल्टीप्लाइड बाय 1,500 ऐसा लिख दो, 40 मल्टीप्लाइड बाय 40, 1,500। उसके बाद बनाओ 40 गोले, उस पेज पर 40 गोले बना लो। जितनी 1,500 रुपए पर मंथ की पॉलिसीज आपने सेल कर लिए, उतने सर्कल ग्रीन कर देना। सपोज करते हैं आपने अगर 15 की है, 15 ग्रीन कर दो। अब आपको पता है अगले 3 महीनों में 25 पॉलिसीज आपको और करनी है 1,500 रुपए पर मंथ। उसके बाद नीचे में दूसरा जो पड़ाव है उसको लिखना है 30 मल्टीप्लाइड बाय 3,000। 30 गोले बना लो, उसमें से 3,000 रुपए पर मंथ वाली जितनी पॉलिसीज हो गई है उतने सर्कल कर देना। जितनी 5,000 रुपए पर मंथ वाली पॉलिसीज हो गई है उतने सर्कल्स का कवर अप कर देना ग्रीन कलर के पेन से। और जितनी 1,00,000 रुपए ईयरली प्रीमियम वाली पॉलिसीज हो चुकी है उतने सर्कल्स आपने करना है। अब ये जो आइडिया मैंने आपको दिया है, इसी को इंप्लीमेंट करते हुए, इसी पर काम करते हुए आप आगे तक जिंदगी भर काम कर सकते हैं। ठीक है, अगले साल अगर प्रीमियम थोड़ा सा हाइक भी हो जाए तो भी आप इसी आइडिया पर काम करोगे, आपका एमडीआरटी हो जाएगा फ्रॉम द डे वन। प्रॉब्लम ये है हम में से ज्यादातर लोगों का कि हमें पता ही नहीं होता है किस तरीके से करेंगे तो हम कहां तक पहुंच पाए। दिस इज द प्लान्ड वे ऑफ डूइंग योर एमडीआरटी फॉर द दिस ईयर एंड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका एमडीआरटी निश्चित तौर पर हो जाएगा। साल दर साल लगातार आप एमडीआरटी कर सकते हो अगर आप इस प्रकार से फॉर्मूला बना करके उसके ऊपर काम करते रहोगे। क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि आज रात में आप बैठ करके लिस्ट बना लेंगे कि कितनी हो चुकी है और कितना करना बाकी है। उसके बाद
कल सवेरे परसों सवेरे बैठ करके आपने लिस्ट बनानी है उन लोगों की जो 1500 रुपए पर मंथ की आपको पॉलिसी दे सकते हैं, जो आपको 3000 रुपए महीने की पॉलिसी दे सकते हैं, जो आपको 5000 रुपए महीने की पॉलिसी दे सकते हैं, और जो आपको 8750 रुपए पर मंथ की पॉलिसी दे सकते हैं। क्या इतना छोटा सा काम आप लोग कर सकते हैं? यस सर, आई वुड लाइक टू इन इन द चैट बॉक्स। 500 का कैपेसिटी जो कि हमारे फुल कैपेसिटी है, 100% कैपेसिटी, अब यहां से जो भी लीव करेगा वो रिज्वाइन नहीं कर पाएगा, इसीलिए लीव मत करना, बने रहना, क्योंकि 500 इज आवर मैक्सिमम लिमिट। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो प्रॉम्प्टली यहां पर रिस्पॉन्ड किया है, दैट शोज कि आप सही में करना चाहते हो। नहीं हो पा रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल टू मी। द रीजन बिहाइंड इट कि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। अब जब प्लान वे में काम करेंगे तो सिर्फ इस साल नहीं, हर साल का प्लानिंग बना करके काम करेंगे और हर साल निश्चित तौर पर एमडीआरटी होता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप कैसे एमडीआरटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम बड़ी आसानी से सिर्फ 18 पॉलिसी बेच करके इस साल से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। नाउ आई एम गिविंग यू द शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर डूइंग दिस ईयर्स एमडीआरटी। अगर आपके सच में इच्छा है, सच में ख्वाहिश है कि सर इस साल करना है, लेकिन प्रीमियम से आप बहुत दूर हैं, तो भी आप इस एक आइडिया पर वर्क करके अपने एमडीआरटी को अचीव कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट, जिससे आप बाय द एंड ऑफ दिसंबर यू कैन डू योर एमडीआरटी। अभी 90 दिन बचे, बहुत लंबा वक्त है, बहुत लंबी अवधि है, दुनिया कहाँ की वहां हो सकती है, आप आसानी से एमडीआरटी कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये जो तरीका है, ये है 18 पॉलिसी में एमडीआरटी बनने का। ओनली जस्ट बाय डूइंग 18 पॉलिसी यू कैन डू योर एमडीआरटी। ठीक है, तो क्या है वो आइडिया, उस पर वर्क करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो एमडीआरटी का फॉर्मूला है, दिस एमडीआरटी विल बी थ्रू यूलिप। मतलब आप 11,32,000 तो नहीं कमा पाएंगे, इतना पैसा तो आप अपने परिवार के लिए नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आप अगर अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, ग्रोथ पाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो दिस कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर यू। यूलिप पर फोकस करो, आप अपना एमडीआरटी अचीव कर पाओगे। प्रीमियम का लक्ष्य क्या है? इफ यू वांट टू डू योर एमडीआरटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम, पहले मैंने आपको बताया कि कमीशन बेसिस पर आप कैसे एमडीआरटी पूरा कर सकते हो, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीमियम बेसिस पर आप कैसे एमडीआरटी कर सकते हो। हाउ कैन यू डू योर एमडीआरटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एमडीआरटी थ्रू यूलिप का जो फॉर्मूला है वो है 2.5 लाख रुपए सालाना वाली, मतलब 20,000 रुपए महीने वाली 18 अगर यूलिप पॉलिसीज आप सेल कर लेते हो तो आपका एमडीआरटी हो जाएगा। बट शर्त है कि आपका जो प्रीमियम है वो ईयरली मोड में आए। अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ है, स्टिल यू वांट टू डू योर एमडीआरटी इन नेक्स्ट 90 डेज, देन दिस कुड बी द ओनली फॉर्मूला यू नीड टू फॉलो। 2.5 लाख रुपए सालाना, 2.5 लाख रुपीज ईयरली की एसआईपीज आपको सेल करना है, एंड बाय सेलिंग इट ओनली 18 पॉलिसीज यू विल बी अचीविंग योर एमडीआरटी। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, ऐसे 18 पॉलिसी बेच लो, आप एमडीआरटी बन जाओ। लेकिन बात यह है कि बेचना क्या है सर, अब सिर्फ इतना बोल देने से अगर प्रोडक्ट बिक जाता है तो बात ही क्या? कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा। तो ये है हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आप एमडीआरटी बन पाएंगे, जो कि आज की तारीख में ज्यादातर लोग चाह रहे हैं। दे वांट एसआईपी ओनली। जो आज जितना भी बड़ा कस्टमर बेस हम देखेंगे, जो भी एच एन आई, अल्ट्रा एच एन आई, ये लोग हैं, ये अपना 83% वेल्थ जो है, 83% कमाई जो है, ये इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में और बॉन्ड्स में। आपकी एलआईसी कहीं पर भी नहीं आती। तो आप अगर ऐसी चीज लेकर के जाओगे जो सामने वाला खरीदना चाहता है, जो सामने वाले को पसंद है, तो आपके लिए बेचना भी आसान हो जाएगा और सामने वाले को कोई नाराजगी भी नहीं होगी। तो एक ऐसा एसआईपी जो कि आपको एमडीआरटी के बड़े नजदीक ले जाएगा, अगर आप इस पे काम करते हो। सिर्फ 18 कस्टमर आइडेंटिफाई करना है, ऑब्वियसली उससे ज्यादा करने पड़ेंगे, देन 18 क्लोज होंगे। लेकिन आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू डू दिस ईयर्स एमडीआरटी। आप कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। 2.5 लाख रुपए सालाना, 5 साल दीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? एसआईपी कॉन्सेप्ट। किसका एसआईपी? एलआईसी का एसआईपी। एलआईसी का एसआईपी कॉन्सेप्ट है 2.5 लाख रुपए सालाना, 5 साल दीजिए। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 साल जमा करना है। टोटल कितने जमा हो गए? 12.5 लाख रुपए जमा हो गए। 12.5 लाख रुपए जमा करने के बाद आप चैन से, इत्मीनान से सो जाइए।
5 साल इंतजार कीजिए, 5 साल के अंत में मतलब 10वें साल के अंत में आपको जो रकम एलआईसी द्वारा वापस की जाएगी वो होगी 23,50,000। इज देयर एनी अदर प्रोडक्ट इन एलआईसी जो कि आपको 10 साल में पैसा डबल करके दे? आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे तो हो सकता है 5, 5.5, 6, 6.5 साल में डबल हो जाए निवेश प्लस में, लेकिन रेगुलर कोई ट्रेडिशनल प्लान में 10 सालों में पैसा डबल होता है। कितने सालों में पैसा डबल होता है? अगर आप जीवन लाभ देखें या फिर अगर आप इंडोमेंट प्लान देखें या आनंद देखें, इनमें कितने साल लगते हैं आपके पैसे को डबल होने के लिए? जरा चैट बॉक्स में बताइए। अगर आप किसी कस्टमर को बता रहे हैं ट्रेडिशनल प्लान कितने सालों में डबल करके दे रहा है पैसा, हाउ मच डज इट टेक टू डबल योर कस्टमर्स अमाउंट? 20 ईयर्स में पहले हुआ करता था, नाउ इट टेक्स 21 ईयर्स। 21 ईयर्स, 714 के लिए, 715 के लिए, 733 के लिए, 21 साल में पैसा डबल। 21 ईयर्स इट इज टेकिंग टू डबल योर अमाउंट। बट यहाँ पे 5 साल पैसा देना है, 10वें साल में पैसा लेना है, तकरीबन डबल। तो ऐसे लोग बड़ी आसानी से आपकी बात में समझ भी ले जाएंगे और अग्री भी करेंगे, और आपको पॉलिसी भी इजीली क्लोज करने को मिल जाएगी। करना क्या है, 2.5 लाख रुपए सालाना जमा करना है। कितने सालों तक जमा करना है? 5 सालों तक जमा करना है। 5 साल में कितना अमाउंट हो गया? 12.5 लाख जमा हो गया एलआईसी में। उन्हें जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी आफ्टर 10 ईयर्स इट विल बी 23,50,000। ठीक है, आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है और प्लान कौन सा है। सबसे पहले आपने उस कस्टमर को देना है 873 नंबर टेबल, 10 ईयर्स का टर्म, 5 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, 25 लाख का सम एश्योर्ड और 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम। ठीक है, 5 साल का पैसा भरेगा आपका कस्टमर। 5 साल बाद उस पॉलिसी को सरेंडर करवाना है। यू विल हैव टू सरेंडर दैट पॉलिसी आफ्टर 5 ईयर्स। 873 इंडेक्स प्लस आपने दिया, 5 सालों तक उसने पैसा भरा, 5वें साल के अंत में पॉलिसी को सरेंडर कर लिया। उसके जमा हुए 12.5 लाख रुपए, सरेंडर वैल्यू ओनली एट द रेट ऑफ 10% में कैलकुलेट करके बता रहा हूं, इट विल बी 15 लाख रुपीज। 10% के कैलकुलेशन के हिसाब से उनको कितना पैसा वापस हो जाएगा? 15 लाख रुपए। ये 15 लाख रुपए आपने री इन्वेस्ट कराने कौन से प्लान में? इंडेक्स निवेश प्लस। री इन्वेस्ट करना है पूरा का पूरा अमाउंट 15 लाख रुपए इन निवेश प्लस फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए आपने फिक्स कर देना है इस 15 लाख रुपयों को। मेच्योरिटी अमाउंट जो है वो 23,50,000 से ज्यादा होगी, बट 12.5% का टैक्स डिडक्ट होगा। वो डिडक्ट होने के बाद जो पैसा कस्टमर के हाथ में आने वाला है वो है 23,50,000। 5 साल पैसा भरो, 5 साल इंतजार करो, डबल पैसा लेकर के चलते रहो। यह है आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट। शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, 5 ही साल इन्वेस्ट करना है और 10वें साल के अंत में 23,50,000 रुपए एलआईसी से लेना है। यह है आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट। अब आपके मन में यस सर, यस सर, और अगर ना करे तो आपका गया क्या? आपको तो 5 साल वैसे भी पैसे मिलने थे। ठीक है ना, 5 साल आपने इन्वेस्ट करवाया, 5 साल बाद उसको 15 लाख दिलवा दिए। उसका चॉइस, इफ ही डज नॉट वांट टू रीइन्वेस्ट इट इज हिज पर्सनल चॉइस। हो सकता है वो बोले कि मैं एलआईसी में ना लगाते हुए पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाना चाहूंगा, या गोल्ड में लगाना चाहूंगा, या प्रॉपर्टी में लगाना चाहूंगा, या क्रिप्टो में लगाना चाहूंगा। कहीं पर भी लगाने के लिए पूर्णतः उसको अधिकार है। ठीक है, ओनली 10% का कैलकुलेशन है सर। ऑलरेडी सिंस लास्ट 5 ईयर्स निवेश प्लस जो है 15% के आसपास रिटर्न दे रहा है। संजीव जी, रहेगा नहीं रहेगा ये तो 5 साल बाद पता चलेगा। अगर नहीं रहना होता ना बॉस, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये प्रोडक्ट को नहीं रहना होता तो एलआईसी ने इस प्रोडक्ट को रिलॉन्च नहीं किया होता। एलआईसी इज सेलिंग ग्रेट नंबर ऑफ पॉलिसी इन निवेश प्लस, देन देयर इज नो रीजन जिस वजह से एलआईसी इस प्रोडक्ट को बंद करे। बट अगर बंद हो भी जाता है तो एसआईपीज रहेगी, आपका शेयर्स रहेंगे, कुछ ना कुछ ऑप्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी। ठीक है सर, एसआईपी है तो गारंटी की बात ही नहीं आती है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि या तो फिर गारंटी रख लीजिए और रिटर्न्स का साथ छोड़ दीजिए, या तो फिर रिटर्न्स रख लीजिए और गारंटी का हाथ छोड़ दीजिए। दोनों में से एक चीज छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर गारंटी रख लो या फिर रिटर्न्स रख लो। दोनों चीजें विल नेवर कम हैंड इन हैंड। आप मेरे को बताओ, एलआईसी को गारंटीड अगर रिटर्न्स देना है तो पैसा कहाँ लगाना पड़ेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स आज की तारीख में कितना रिटर्न दे रहे हैं? 6.5% का रिटर्न दे रहे हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन होगा? हाउ विल इट बी पॉसिबल कि एलआईसी 6.5% कमाए और कस्टमर को 10% दे? दैट इज नॉट पॉसिबल ना। उसमें आपको कमीशन भी पे करना है, आपको बाकी की चीजें भी करना है। और जहां पर बारी एसआईपी की आ जाती है, सामने वाला बंदा जो है गारंटी की अपेक्षा रखना बंद कर देता है। और दूसरी बात,
आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, कोई गारंटी मिलती है? नहीं मिलती। आप एसआईपी में पैसा लगाओ, कोई गारंटी मिलती है? आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, कोई गारंटी मिलती है? आप ज्वेलरी में, गोल्ड में पैसा लगाओ, कोई गारंटी मिलती है? क्या आपको बैंक की एफडी में भी गारंटी मिलती है? ओनली अप टू 5 लाख रुपीज में। ठीक है ना? तो गारंटी जो है ना, वो धीरे 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 विलुप्त हो रहा है। हम ही पकड़े बैठे हैं। अगर हमें अपने धंधे में आगे बढ़ना है, अगर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो ये गारंटी शारंटी शब्द जो है, हमें अब इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है? 5 ही साल बाद, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर आप पैसा विड्रॉ करवा देंगे कस्टमर का। जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे, आप पैसा विड्रॉ कर देंगे। ओके, चल आगे बढ़ते हैं, और आपको और 4 कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, हर माँ बाप की प्रायोरिटी पहली क्या होती है? बच्चों का एजुकेशन। दूसरी क्या होती है? बच्चों की शादी। तो शुभ विवाह कॉन्सेप्ट है अगेन अनादर शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट, जो कि आपके कस्टमर्स को पसंद आएगा ही आएगा। सेव कीजिए 5,500 रुपए प्रति महीना, 5 वर्षों के। सेव 5,500 रुपीज पर मंथ ओनली फॉर 5 ईयर्स। 5 ही साल पैसा लगाना है, 5 साल के बाद पैसा भरने की जरूरत नहीं है। और बच्चों को शादी के लिए 10.5 लाख रुपए। अब आती है बारी गारंटी। ये प्लान में अगर आपका कस्टमर इन्वेस्ट करता है फॉर 5 ईयर्स, he'll be getting a guaranteed maturity amount of 10.5 लाख रुपए। 10.5 lakhs की बच्चे की शादी के वक्त एग्जैक्ट गारंटीड अमाउंट एलआईसी द्वारा दिया जाए। यह आपका शुभ विवाह कॉन्सेप्ट, जिसके यहाँ पर भी आप देखते हो कि अभी बच्ची हुई है या बिटिया हुई है, आप ये कॉन्सेप्ट उन्हें जाकर के जरूर बताओ कि सर 5,500 रुपए की आरडी निकालना है 5 सालों के लिए, और बिटिया को शादी के वक्त 10.5 लाख रुपए एलआईसी से आएंगे। आइए देखते हैं प्लान कौन सा है। बेहतरीन प्लान है, आउटस्टैंडिंग प्लान है। एक ऐसा प्लान है जो कि 80 रुपीज पर 1000 की गारंटीड एडिशन देता है एंड थ्रू आउट द टर्म देता है। यूजुअली हमारे गारंटीड एडिशन वाले प्लान क्या करते हैं? वो आपको पैसा तो देते हैं, लेकिन कब तक देते हैं? जब तक आप पैसा देते हो, जब तक आप पैसा भरते हो, तब तक गारंटीड एडिशन भी मिलता है। लेकिन ये एक डिफरेंट प्रकार का प्लान है। इसमें जब तक पॉलिसी की मेच्योरिटी नहीं होती, तब तक गारंटी एडिशन पॉलिसी में ऐड होता रहता है, एंड दैट टू एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर 1000। तो आप जो है इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी लेकर के जा सकते हैं। प्लान कौन सा है? 774 नंबर टेबल, 25 ईयर्स का टर्म, 5 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम अश्योर्ड है, प्रीमियम है 5,500 रुपए पर मंथ का, और सम अश्योर्ड है 3,50,000 रुपए का। 3.5 लाख का सम अश्योर्ड है। मेच्योरिटी जो आएगी वो 25वें साल में आएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट 5 ईयर्स का। ठीक है? अब आपका एक और डाउट हो सकता है कि सर ये बहुत लॉन्ग टर्म है, तो बच्चों की शादी कहाँ शॉर्ट टर्म है? माय डियर फ्रेंड, आपने प्रोविजन किया बिटिया की शादी के लिए। बिटिया की उम्र आज 0 ईयर से, ये 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है। तो जब तक वो 25 की नहीं हो जाती, तब तक पैसा लेकर के करोगे क्या? एजुकेशन तो करवा नहीं सकते हो इन पैसों से। तो ये प्रोविजन अगर किसी को शॉर्ट टर्म में मैरिज का प्रोविजन करना है, तो उसके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट बन करके उभरता है। और मैंने सेशन की शुरुआत में ही आपको एक चीज बता दी, मेरा ये कभी भी कहना नहीं है कि आपको यही कॉन्सेप्ट, यही यही आइडियाज सेल करना है। मेरा कहना यह है कि ये जो भी पोस्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आपने अपने स्टेटस पे रखना है, लोगों तक पहुंचाना है। यू नेवर नो किसको कौन सा कॉन्सेप्ट कब पसंद आ जाए। ठीक है? अब आपने कॉन्सेप्ट बता दिया, उसने आपको बुला लिया, उसके सामने बैठ करके लाभ बेचना है लाभ बेचो, उमंग बेचना है उमंग बेचो, उत्सव बेचना है उत्सव बेचो, तरुण बेचना है तरुण बेचो, जो बेचना है बेचो, लक्ष्य बेचना है लक्ष्य बेचो। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा मेन मकसद, मेन पर्पज सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने बिठा सको, और वहीं से आप जंग जीतना चालू कर दो। ठीक है? तो ये हो गया हमारा आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। इसका पोस्टर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जिन्हें पोस्टर का स्क्रीनशॉट चाहिए वो निकाल लीजिए। ठीक है? भालेकर जी, क्यों क्यों ऐसा करना पड़ता है? जब एसआईपी बेस्ड प्लान रहेगा और वो डिसेंट रिटर्न दे ही रहा है। देखो, पुराने प्रोडक्ट से ना हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारे अपकमिंग वर्कशॉप में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या फर्क था पुराने म्यूचुअल फंड बेस्ड जो हमारे जो यूलिप प्लान है उनमें और आज के प्लान में। तो जस्ट बिकॉज कि पहले ऐसा हुआ था आज भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं। जिन्होंने 2020 में सिंगल प्रीमियम में पैसा डाला था, उनका पैसा डबल होकर के मिल चुका है। रिटर्न के लिए मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा, अगर आप एसआईआईपी और इंडेक्स प्लस बेचते हो, तो आपने 10% का ही कैलकुलेशन करना है। अगर आप निवेश प्लस बेचते हो, तो आप 12% का भी रिटर्न बता सकते हो, क्योंकि उसमें चार्जेस नेक्स्ट टू नथिंग। निवेश प्लस में ग्रोथ इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें चार्जेस जो है
वो निग्लिजिबल, बहुत कम। ठीक है ना। पैसा 5 ही साल भरना है, पैसा 25वें साल में मिलेगा एट द एंड ऑफ द 25th ईयर, क्योंकि मैरिज का जो प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म ही होता है। आप पैसा 5 साल भरेंगे, मेच्योरिटी जो है आपको 25 साल बाद मिलेगी, जो कि होगी 10.5 लाख रुपए। ठीक है। कस्टमर कह सकता है कि भाई ये बहुत लंबा हो जाता है, आप 15वें साल में दिलवा दीजिए, तो आप 15 साल का उसको दे देना, आपको प्रीमियम बढ़ जाएगा। मेच्योरिटी सेम रहेगी लेकिन प्रीमियम बढ़ जाएगा, तब आप प्रीमियम बढ़ा देना। ये चॉइस आपके पास रहेगी इसके बच्चे, क्योंकि ये एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन तो हर किसी का मिल नहीं सकता, आपको अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी चेंज करते रहना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। अब हम आएंगे तीसरा कॉन्सेप्ट, जो कि एजुकेशन प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। दिस हैज बीन डिजाइंड फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन प्लानिंग ओनली। अगेन सेम थिंग, 5 साल पैसा भरो और बच्चे के एजुकेशन को कवर अप करो। तो मनी ट्री कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि बच्चे को उसके अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में एलआईसी द्वारा पैसा दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म एजुकेशन प्लान, बच्चों का एजुकेशन पूरा करना है, शॉर्ट टर्म के थ्रू करना है, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आज की तारीख में एसआईपीज और म्यूचुअल फंड ने लोगों का माइंड, स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर दिया। लोगों को है कि हम 5 साल 10 साल पैसा भरें, और उसके बाद हमें पैसा अगर 15वें साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद भी मिलता है तो दैट इज ओके विथ अस। लेकिन पैसा हम 5 7 8 10 साल से ज्यादा नहीं भरेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है अगेन आपके कस्टमर्स के लिए सही मायनों में वर्कआउट करेगा। इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है, 500 रुपए पर डे की आरडी निकालना है। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जो है उन्हें भी आप जाकर के इस कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं। 500 रुपए पर डे, 5 साल दीजिए। 500 रुपए पर डे, 5 साल दीजिए। और बच्चे को क्या मिलने वाला है एलआईसी द्वारा, उसके एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए एलआईसी 5 साल पैसा देगी। 500 500 500 500, मतलब 9 लाख रुपए आपके कस्टमर के जमा हो रहे हैं एलआईसी। 1,80,000 रुपए सालाना आपके कस्टमर के जमा होंगे। और बच्चे को उसके एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए 18वें साल से लेकर के 22वें साल तक हर साल पैसा दिया जाता रहेगा। एट द एंड ऑफ द 18th ईयर कितना पैसा बच्चे को मिलने वाला है, जो पैसा उस बच्चे को दिया जाएगा उसके ग्रेजुएशन को परस्यू करने के लिए, वो रहेगा 4,25,000 रुपए। एट द एंड ऑफ द 18th ईयर एलआईसी वापस करेगी 4,25,000 रुपीज। एट द एंड ऑफ द 19th ईयर अगेन जो पैसा मिलेगा वो होगा 4,25,000 रुपए होगा। 18वें साल में 4,25,000, 19वें साल में भी, 19th ईयर में भी 4,25,000 द चाइल्ड इज गोइंग टू गेट। एट द एंड ऑफ द 20th ईयर 20वें साल में भी जो पैसा एलआईसी से आने वाला है वो अगेन होगा 4,25,000 रुपए होगा। 5वें साल के अंत, सॉरी, 18वें साल के अंत में, 19वें साल के अंत में, 20वें साल के अंत में, 21वें साल के अंत में अगेन 4,25,000 रुपए। और 22वें साल के अंत में 4,25,000 रुपए एलआईसी से आते रहे। At the end of the 18th year, 4,25,000. At the end of the 19th year, at the end of the 20th year, at the end of the 21st year, and at the end of the 22nd year, 4,25,000, 4,25,000, 4,25,000, 4,25,000 and 4,25,000 5 बार एलआईसी से आते रहेंगे ये अमाउंट। टोटल मेच्योरिटी अमाउंट कितना हो गया, 4,25,000, 4,25,000 5 बार मिलेंगे। टोटल पैसा जो वापस होगा वो होगा 21,25,000 रुपए का। 21,25,000 का ये अमाउंट एलआईसी दे रही है 18 साल बाद। ठीक है। अराउंड 2.5 टाइम्स आपकी जमा पैसे का एलआईसी द्वारा वापस किया जा रहा है। बारी आती है प्लान की। प्लान कौन सा है, प्लान है आपका अगेन सेम, द वन एंड ओनली 774 नंबर टेबल, अमृत बाल प्लान। 18 ईयर्स का टर्म, 5 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म का है। 5 साल पैसा भरो, 18वें साल से पैसा देते रहो। सम एश्योर्ड है 8 लाख रुपीज का, 8 लाख का सम एश्योर्ड है। ये जो पैसा मैंने आपको बताया ये 100% एश्योर्ड, 100% गारंटीड है। आप देख सकते हो इसमें एक भी पैसा ना तो इधर होगा ना ही उधर होगा। 8 लाख का सम एश्योर्ड है। और पैसा कब से कब तक वापस होगा, पॉलिसी मिच्योर होगी एट द एंड ऑफ द 18th ईयर। 5 ईयर का सेटलमेंट ऑप्शन आपने डालना है, चाहो तो पॉलिसी की शुरुआत में डाल दो, चाहे तो पैसे को बाद में आप सेटलमेंट ऑप्शन में पॉलिसी की मेच्योरिटी के 6 महीने पहले भी डाल सकते हो। तो वो पैसा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एलआईसी द्वारा दे दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द 18th ईयर, 19th ईयर, 20th ईयर, 21st ईयर एंड 22nd ईयर। 5 साल लगातार पैसा आएगा इस प्लान से, विथ इंटरेस्ट आएगा, आपके कस्टमर को मजा आ जाएगा। ये हो गया आपका आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे लोग आपसे लाइन लगा करके ये पॉलिसी निकालने लगेंगे, लेकिन बात सिंपल सी है कि अगर आपको 4-5 कस्टमर भी मिल जाते हैं पूरे साल भर, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है।
एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। अब एक और कॉन्सेप्ट जो कि लोग चाहते हैं, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, 10 साल पैसा दो, 10 साल पैसा दो। सिंपल सी बात। उमंग में प्रॉब्लम क्या आता है, आप 10 साल पैसा, 15 साल पैसा देते, 15वें साल के अंत से उतना ही पैसा वापस आता है। कस्टमर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है, यार जितना पैसा मैंने दिया है उतना ही अगर वापस मिल रहा है और इतनी छोटी सी अमाउंट मेरे किस काम में आएगी, तो कस्टमर कहीं ना कहीं नाराज हो जाता है। तो एक ऐसा रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप अपने कस्टमर को बता सकते हो, जिनकी एज समवेयर अराउंड 48, 49, 50 के आसपास पहुंच चुकी है, तो ये कॉन्सेप्ट उनके लिए है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। 1,10,000 रुपए सालाना, 10 साल दीजिए। 1,10,000 ईयरली, गिव इट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल। 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 LIC में जमा करो, और 16वें साल के बाद से, एट द एंड ऑफ द 16th ईयर टिल द एंड ऑफ द 25th ईयर, 16वें साल से 25वें साल तक 2,51,000 LIC से लेकर जाते हैं। अब इसका प्रीमियम जो है, चूंकि जीएसटी कम हो चुका है, तो 1,10,000 से घट करके 1,05,000 के आसपास आ चुका है। बट बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। 10 साल पैसा दो, 10 साल पैसा। ऐसे लोग जो कि नहीं चाहते हैं बहुत लंबी अवधि तक पैसा मिलता रहे, उनके लिए 2.5 गुना रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है। 10 सालों तक 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 आपको जमा करना है। 6 साल करना है इंतजार, और 16वें साल से लेके 25वें साल तक, फ्रॉम द 16th ईयर टिल द 25th ईयर, 2,51,000 LIC द्वारा एवरी ईयर मिलता है। एब्सोल्युटली टैक्स फ्री अमाउंट 2,51,000 का LIC द्वारा आता रहेगा। कोई अपने बच्चों का एजुकेशन करवाना चाहे कवर अप, तो उसके इसके थ्रू करा सकता है। कोई अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहे तो इसके थ्रू कर सकता है। आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। और आप देख सकते हो, मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि 16 साल की पॉलिसी में आपका कितना पैसा बनता है, तो कुछ लोग 2 टाइम्स बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे 1.8 टाइम्स। ये यहाँ 2.5 गुना तकरीबन पैसा बनता है। अगर आप 10 ईयर्स का सेटलमेंट ऑप्शन दे रहे हो, 2.5 गुना पैसा LIC वापस कर रही है आपके कस्टमर। ये ताकत है आपकी LIC की। एक ऐसा प्लान जो कि 16वें साल से रिटर्न देना चालू हो जाता है, जिसमें कि सिर्फ 10 साल आपको पैसा भरना है, वो आपको दे रहा है 2.5 गुना रिटर्न। प्लान कौन सा है? प्लेन एंड सिंपल। आपका वेरी फेवरेट जीवन लाभ, 736 नंबर टेबल, 16 साल का टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम आएगा 1,05,000, 1,06,000 के आसपास। सम अश्योर्ड है 12,25,000 का, 12,25,000 का सम अश्योर्ड है। 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपने इसके पैसों को लेना है 10 सालों तक। हर साल 2,51,000, 2,51,000, 2,51,000, 2,51,000 आता रहेगा। 10 साल बाद आपके कस्टमर का पैसा फ्री हो जाएगा। उसके बाद ना तो पॉलिसी ना तो बेनिफिट। लेकिन एक डाउट फिर भी आता है लोगों के मन में, कि सर सपोज करते हैं किसी ने 3 साल या 4 साल या 5 साल पैसा उठा लिया, एंड इफ ही डाइज, अगर उसकी डेथ हो जाती, सेटलमेंट चालू था मिलना, लेकिन उसकी डेथ इन बिटवीन हो गई, तो आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन? सो दैट इज माय क्वेश्चन टू यू, कि अगर किसी ने सेटलमेंट मिलना चालू हो चुका है, उठाना चालू कर चुका है, पैसे उसको आने चालू हो चुके हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पैसा वो उठा चुका है, और उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो आगे क्या होगा, जरा चैट बॉक्स में बताइए। पवन यादव जी, आपको प्रोस्पेक्टिंग पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सरकार रिजल्ट आएंगे। आप ये सोचोगे कि मेहनत मैं उतनी करूं जितना पहले किया करता था, और रिजल्ट भी मुझे उतना ही आए जितना पहले आया करता था, दैट डे इज नेवर गोइंग टू कम। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपको पहले से कहीं ज्यादा एफर्ट्स और कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इंडेक्स प्लस में मैं वही तो कहना चाहता हूं, मैं अभी आऊंगा, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं उसी के ऊपर बताने वाला हूं। बैलेंस फुल अमाउंट पेड टू द नॉमिनी, नॉमिनी को मिलेगा, पूरा मिलेगा, आपका कहना है एक साथ मिल जाएगा। चलिए, बढ़िया बढ़िया। मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए मैं ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। आज आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि किसी ने अगर सेटलमेंट ऑप्शन में पैसा उठाना चालू कर दिया, उसने 2 साल, 3 साल, 4 साल सेटलमेंट ऑप्शन में पैसा उठा लिया, और उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या? पॉलिसी आपकी मेच्योर हो चुकी है सर, ठीक है ना? 16वें साल में ये पॉलिसी मेच्योर हो चुकी है।
तो आपको डेथ बेनिफिट के तौर पर लमसम में मिलने का तो कोई सवाल आता ही नहीं। आपको मेच्योरिटी जो है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में दी जा रही है विथ इंटरेस्ट। तो आपके अगर कुछ हो जाता है या कस्टमर को कुछ हो जाता है तो आगे की जो पैसा है वो भी इंस्टॉलमेंट में ही नॉमिनी को दिया जाए। मतलब अगर 6 साल का बचा है तो 6 सालों तक हर साल इतना ही 2,51,000 रुपए नॉमिनी को दिया जाएगा, क्योंकि नॉमिनी डज नॉट हैव एनी राइट टू चेंज एनीथिंग इन द पॉलिसी। ना तो वो पैसा लेने का व्यवहार तरीका बदल सकता है, ना ही कोई और चेंजेस ला सकता है। नॉमिनी का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, लीगल डिस्चार्ज ऑफ मनी। वो पैसों को उठा सकता है, अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो सेटलमेंट ऑप्शन विल कंटिन्यू। ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी चीजें हम देते रहते हैं। भी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अभी आप लोगों के साथ आज का अगर आपको पोस्टर्स चाहिए, आज का अगर आप चाहते हो कि आपको मटेरियल मिले, आज का पीडीएफ मिले, तो आपको इस चैट जो आपको लिंक दी जा रही है उसके थ्रू आपने ज्वाइन कर लेना है। बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप में आपको आज के सेशन का पीडीएफ भी मिलेगा, 3 ई बुक्स भी मिलेगी, जो कि आप इत्मीनान से तसल्ली से अपने घर में मोबाइल पर बैठे बैठे पढ़ पाएंगे। और 3 पोस्टर्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आपको अगर चाहिए, जो पोस्टर्स आज दिखाए गए हैं, जो पीडीएफ आपके सामने यूज किया गया है, और 3 ई बुक्स अगर आप चाहते हो, तो आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप में ही हम सारा मटेरियल शेयर करेंगे। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि सारे ग्रुप्स में सारा मटेरियल शेयर किया जाए, इसीलिए हर सेशन की शुरुआत में हम आप लोगों के लिए ग्रुप का लिंक शेयर करते हैं और बीच में भी करते हैं, जिससे कि आप ग्रुप में जुड़ करके अपना हक का मटेरियल ले सकें। ठीक है। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट रहेगा, उसके बाद मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। शुरुआत में जब इंडेक्स प्लस अच्छा बिकना चालू हुआ था, तब मैंने 25 25 25 25 कॉन्सेप्ट लाया। वो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि 2500 रुपए प्रति महीना 25 साल दीजिए। 2500 रुपए प्रति महीना 25 साल दीजिए, और 25वें साल के अंत में 25 लाख लीजिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। 25 25 25 कॉन्सेप्ट था। 2500 रुपए प्रति महीना 25 साल दीजिए, और 25वें साल के अंत में 25 लाख लीजिए। फिर लोगों का यही ऑब्जेक्शन था, सर आजकल 25 साल का कोई निकालना नहीं चाहता है, डालना नहीं चाहता है, कि इसमें कुछ संशोधन कीजिए, कुछ इसमें चेंजेस लाइए। तो आप लोगों की खुशी के लिए उसमें चेंजेस लाए, बहुत सिंपल कर दिया और सिंप्लीफाइड कर दिया। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट है 2500 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए। 2500 ही जमा करना है, लेकिन अब 25 की जगह 15 साल देना है। 2500 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, और 25वें साल के अंत में 25 लाख लीजिए। 10 साल कम पैसा भर के भी सेम वही अमाउंट दिलवाने की ताकत रखता हूं, वही समझाने वाला हूं आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में। तब तक एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि सही मायनों में वो कॉन्सेप्ट सीखो, उसका पोस्टर देखो और कस्टमर्स तक फॉरवर्ड करो, तो मैं आपको 2 मिनट का वक्त 5 मिनट का वक्त दीजिएगा। एक अपकमिंग वर्कशॉप है, उसके बारे में बताऊंगा, और फिर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। 4 कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, अंतिम कॉन्सेप्ट बचा है, बने रहना है। ठीक है। और एक जो डाउट था ना आप लोगों के मन में कि इंडेक्स प्लस में कमीशन कम, तो मैं वो डाउट, वो जो धारणा है, वो भी चेंज करना चाहूंगा। अगर आप किसी का 10,000 पर मंथ से ज्यादा का प्रीमियम कैनवास करते हो, 10,000 रुपए महीने से ज्यादा का प्रीमियम अगर कस्टमर आपकी एसआईपी में डालने के लिए, इंडेक्स प्लस में एसआईपी में डालने के लिए तैयार हो जाए, तो आपको जो कमीशन मिलता है वो है 8.05%। 3.5% से 2,500 से 5,000 रुपए महीने तक का है। अगर आप बड़ा प्रीमियम लेकर के आते हो, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना लेकर के आते हो, तो कस्टमर को आप अच्छा रिटर्न्स के साथ साथ टैक्स फ्री मेच्योरिटी तो दिलवा ही रहे हो, इंश्योरेंस भी दिलवा रहे हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिलवा रहे हो। लेकिन एक और चीज आपके लिए फायदेमंद है, वो ये है कि 8.05% का फर्स्ट ईयर कमीशन है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 4.5% का कमीशन। तो रिन्यूअल में कोई नुकसान नहीं है, और ये पॉलिसी बड़ी आसानी से आपकी क्लोज हो जाएगी। तो इंडेक्स प्लस का आखिरी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आई होप आप सभी लोग ग्रुप में जुड़ गए। तो दोस्तों, सबसे मेन बात यह है कि अब अगर आने वाले समय में, अगले 3 महीने बोलो, अगले 6 महीने बोलो, सही मायनों में काम करना है, बेहतरीन काम करना है, आउटस्टैंडिंग काम करना है, अपने परिवार के लिए कुछ तगड़ा पैसा कमा करके ले जाना है, कुछ अच्छा नाम सम्मान स्टेटस अपने इसमें कमाना है, अपने ब्रांच में कमाना है, तो आपको 3U पर फोकस करना पड़ेगा।
3 यू आर द पिलर्स ऑफ LIC। 3 यू जो है वो LIC के पिलर से कौन से हैं वो 3। पहला यू है उमंग, जीवन उमंग इज योर फर्स्ट यू। दूसरा यू है उत्सव, जीवन उत्सव इज योर सेकंड यू। और तीसरा यू जो है वो है यूलिप। उमंग, उत्सव, यूलिप, ये 3 प्रोडक्ट पर फोकस करो, आपकी लाइफ सेट है। आपको अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल कुछ और बेचने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन टू दिस 3 प्रोडक्ट्स। अगर आप इन 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर लोगे, आपको निश्चित तौर पर गारंटी के साथ कहता हूं अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल आसानी से MDRT कर पाओगे। बिकॉज दीज 3 प्लान, ये 3 प्लान जो है, दे आर द की टू योर MDRT। ये जो है आपके MDRT के ताले की सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार चाबी है। और इन तीनों प्रोडक्ट्स पर अगर आप फोकस करना चाहते हो तो मेरा अपकमिंग वर्कशॉप है, एक्सक्लूसिवली मेरे द्वारा लिया जा रहा है। और इसमें मैं जो हूं आप लोगों को 6 अक्टूबर से ये वर्कशॉप चालू होने जा रहा है। मतलब कल जो सोमवार है, नहीं उसके बाद वाले सोमवार से वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस वर्कशॉप, जिसमें 6 सेशन और 6 प्रोडक्ट में कवर अप करना है। सबसे पहले जो 6 अक्टूबर को जो सेशन है, उसमें मैं कवर अप करूंगा जीवन उमंग के बारे में, डिटेल नॉलेज दूंगा आपको जीवन उमंग का। बोनस रेट के ऊपर चर्चा होगी जीवन उमंग के। कंप्लीट कैलकुलेशन बताऊंगा जीवन उमंग का। डेथ बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट और मेच्योरिटी बेनिफिट जीवन उमंग का एक्सप्लेन करूंगा। 11 यूनिक पॉइंट आपको बताऊंगा जीवन उमंग के कि कैसे आप जीवन उमंग को 11 अलग अलग पॉइंट्स को इनकैश करते हुए बेच पाएंगे। टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा अगर आपका कस्टमर कहे कि भाई मुझे ये प्लान पसंद आ रहा है, मैं 10 लाख का प्रीमियम देने के लिए तैयार हूं सालाना, मैं 20 लाख का प्रीमियम देने के लिए तैयार हूं, आप पीछे हट जाते हो। क्यों? क्योंकि 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम वाली पॉलिसीज टैक्सेबल है। लेकिन किस रेट से टैक्सेबल? कोई 33%, कोई 30%, कोई 31%, आपके कस्टमर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर वो जीवन उमंग में 1 करोड़ का भी प्रीमियम देता है, तो टैक्स इंप्लीकेशन जो उसको लगेगा वो 8% का लगेगा। ओनली 8 to 10% का टैक्स इंप्लीकेशन, टैक्स की जवाबदारी उसके ऊपर आने वाली है। ऐसा कोई बड़ा टैक्स लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं आने वाली। ये कैसे होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन जीवन उमंग टैक्स इंप्लीकेशन। इसके अलावा अगर आपका कस्टमर बीच में पैसा विड्रॉ करना चाहे, तो किस टर्म पर कितना पैसा उसको LIC द्वारा दिया जाएगा, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद, हर साल पे वो अगर सम एश्योर्ड पॉलिसी को क्लोज करता है तो उसे कितना पैसा LIC द्वारा मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वर्कशॉप में। ठीक है। और लास्ट एंड करूंगा पहले सेशन को 6 अक्टूबर में, जिसमें कि जीवन उमंग एज एन ATM प्लान में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सेशन 6 अक्टूबर को, जो कि जीवन उमंग का रहेगा। दूसरा सेशन रहेगा 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, जिसमें कि मैं आपको डिटेल बताऊंगा जीवन उत्सव का, कंप्लीट कैलकुलेशन समझाऊंगा जीवन उत्सव का, डेथ बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट, मेच्योरिटी बेनिफिट ऑफ जीवन उत्सव आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। अगेन 11 डिफरेंट यूनिक पॉइंट्स ऑफ जीवन उत्सव में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जीवन उत्सव टैक्सेबल है या टैक्स फ्री, ये आपको बताने वाला हूं। जीवन उत्सव 10% प्लस 5.5% का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। जीवन उत्सव और उमंग में से कौन सा बेहतर है? पहले सिर्फ उमंग था, आपको उमंग बेचना पसंद था, अब उत्सव आ गया, कंफ्यूजन बढ़ गया। उमंग समझाऊं या उत्सव समझाऊं, दोनों का ही एग्जांपल लेकर के आपको समझा दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके कस्टमर को समझाना चाहिए। और जीवन उत्सव एज अ चीपेस्ट प्रॉपर्टी प्लान मैं आपको कवर अप करूंगा इन दिस सेशन विच विल बी ऑन 8 अक्टूबर। 6 तारीख को पहला सेशन, 8 तारीख को दूसरा सेशन। तीसरा सेशन जो रहेगा वो जीवन उमंग और जीवन उत्सव के कॉन्सेप्ट्स और कॉम्बिनेशन पे रहेगा 17 अक्टूबर। जीवन उमंग को एज अ प्रॉपर्टी प्लान बेचना सिखाऊंगा, जीवन उमंग को एज अ 3G प्लान बेचना सिखाऊंगा, जीवन उमंग को एज एन MWP प्लान के तौर पर बेचना सिखाऊंगा, क्यों बेचना चाहिए वो भी बताऊंगा। उत्सव को एज अ गिफ्ट प्लान बेचना सिखाऊंगा, उत्सव को एज अ पेड अप कॉन्सेप्ट बेचना सिखाऊंगा, उत्सव महा उत्सव कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जीवन भर उमंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उज्जवल भविष्य कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जीवन संगिनी कॉन्सेप्ट बताऊंगा एंड यूनिक पेंशन प्लान बताऊंगा। इस तरीके से 10 डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशन विल बी कवर्ड ऑन द 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर के बाद आप जाना अपने परिवार के साथ मस्त दिवाली मना। फिर उसके बाद आपको 10 दिनों की दिवाली की छुट्टियां दी जाएगी। फिर अगला सेशन जो है वो कवर अप करूंगा, फोर्थ सेशन जो रहेगा वो 27 अक्टूबर पोस्ट दिवाली आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें कि मैं आपको सिखाऊंगा हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया। कैसे 100 पॉइंट का सेंसेक्स बढ़ते 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 80,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। आई एक्सप्लेन इन डिटेल। डिफरेंट फेजेस ऑफ शेयर मार्केट क्या रह चुके हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड कहां से शुरुआत हुई, आज कहां पहुंच गया, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन।
इसके अलावा 3 अलग अलग सेक्टर्स है, टूथपेस्ट इंडस्ट्री है, केचप इंडस्ट्री है और शैम्पू इंडस्ट्री है। कैसे रिवोल्यूशनाइज हुई ये मैं आपको बताऊंगा, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी कैसे रिवोल्यूशनाइज हुई, इतनी बड़ी कैसे हो गई वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड है अक्रॉस इंडिया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा जो मैरिड लोग हैं उनके लिए 50-30-20 फॉर्मूला फॉर सेविंग वो बताऊंगा, और जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए 50-40-10 का फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट समझाऊंगा। देन हम लोग कवर अप करेंगे यूलिप और एसआईपी में ऐसे कौन से फायदे हैं यूलिप में जो कि एसआईपी में नहीं है, ऐसे कौन से नुकसान है एसआईपी में जो कि यूलिप में नहीं है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड रिगार्डिंग यूलिप एंड एसआईपी। एलआईसी का पास्ट एंड प्रेजेंट रिटर्न, हर एक प्लान आज तक इतिहास में जितने भी प्लान लॉन्च हुए हैं एलआईसी में यूलिप्स के, वो सारे के सारे प्लान्स को मैं आपको बताऊंगा उसने कितना रिटर्न दिया है, आज उसकी एनएवी कितनी। ठीक है, एनएवी नहीं कितना ग्रोथ हुआ है वो भी मैं आप लोगों का कवर करूंगा, और ग्रोथ फंड का ही करूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ सेशन। फिफ्थ सेशन जो रहेगा वो 30 अक्टूबर को रहेगा। इसमें मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा इंडेक्स प्लस एंड एसआई, दोनों यूलिप के प्रोडक्ट में लेकर के आने वाला हूँ। प्लान स्टडी बताऊंगा इंडेक्स प्लस का और एसआईआईपी का, किसको दे सकते हो किसको नहीं दे सकते हो, किसको बेचना चाहिए किसको नहीं बेचना चाहिए, कैसे आप ज्यादा यूलिप बेच सकते हो वो भी सिखाऊंगा, क्यों आपने ज्यादा यूलिप बेचना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, यूलिप में बोलो एसआईपी में बोलो, ये भी मैं कवर करूंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितना चार्ज डिडक्ट होता है चाहे वो इंडेक्स प्लस हो चाहे एसआईआईपी हो, ये मैं आपको बताऊंगा। इंडेक्स प्लस एंड एसआईआईपी इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट शेयर, किस शेयर में कितना पैसा लग रहा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, कोई नहीं बताता। ठीक है, मैं हर प्रोडक्ट चाहे वो इंडेक्स हो चाहे एसआईआईपी हो चाहे निवेश हो चाहे पेंशन प्लस हो, मैं चारों प्रोडक्ट का आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट में कितना पैसा कौन से शेयर में जा रहा है। और सिर्फ इस महीने नहीं, आपको दिसंबर तक रेगुलर अपडेट देता रहूंगा हर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा एलआईसी का एसआईपी कॉन्सेप्ट मैं कवर अप करने वाला हूं आप लोगों के लिए। अब यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे। एजुकेशनल एसआईपी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, रिटायरमेंट विद एलआईसी एसआईपी बताऊंगा, एसआईपी फॉर मैरिज प्लानिंग बताऊंगा। तो चार कॉन्सेप्ट भी मैं इस सेशन में आपके कवर अप करूंगा। पिछले सेशन में तीसरे सेशन में 10 कवर अप किए, यहाँ पर भी चार मैं आपके लिए कवर अप करने वाला हूँ। लास्ट सेशन रहेगा निवेश प्लस और पेंशन प्लस के लिए। इनमें मैं आपको बताऊंगा निवेश और पेंशन प्लस के डिटेल्स, एफडी रेट्स इंडिया में क्या है, टैक्सेशन का रूल, पेंशन प्लस में क्या है, निवेश प्लस में क्या है, हर सेशन में हर प्लान में आपको क्या टैक्सेशन पे रूल लागू होने वाला है वो भी बताने वाला हूं। डिफरेंट चार्जेस क्या है चाहे वो निवेश प्लस बोलो या पेंशन प्लस बोलो वो भी मैं कवर अप करूंगा। एवरी ईयर गारंटीड एडिशन पेंशन प्लस में कैसे मिलने वाला है वो भी आपको बताने वाला हूँ। कितना आपका कस्टमर कम्यूट कर सकता है, मतलब पैसा विड्रॉ कर सकता है पेंशन प्लस में, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू कवर। एंड एलआईसी का एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एजुकेशनल एफडी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, शॉर्ट टर्म एफडी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सिंगल इन्वेस्टमेंट 10 टाइम्स रिटर्न्स वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इस तरीके से 6 सेशन लूंगा, 6 के 6 सेशन में आपको 6 अलग अलग प्लान्स मिलने वाले हैं, और हर वो नॉलेज मिलने वाला है जो आपको चाहिए, चाहे वो उमंग हो, उत्सव हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे एसआईआईपी हो, चाहे निवेश हो, और चाहे पेंशन प्लस हो। इसके अलावा आपको दिया जाने वाला है 6 के 6 सेशंस का रिकॉर्डिंग, 6 के 6 सेशंस का पीडीएफ, 25 डिजिटल पोस्टर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 25 पोस्टर्स आपको मिलेंगे, उमंग के रहेंगे, उत्सव के रहेंगे, और ये सारे प्रोडक्ट्स के रहेंगे। और 10 मैं आपके साथ शेयर करूंगा शॉर्ट जीआईएफ वीडियो जो कि 5-5 सेकंड्स के रहेंगे, जो वो आप स्टेटस में रखोगे कस्टमर को बहुत मजा आने वाला है। तो इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है इस वर्कशॉप में, जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 6 अक्टूबर से। सो आई वुड लाइक टू नो कितने दोस्त ऐसे हैं जो इस वर्कशॉप का फायदा उठाना चाहेंगे। दोस्त हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स मी। तो मैं आपको आज का एक्सक्लूसिव ऑफर दूंगा, और ये भी बता देना चाहता हूँ कि हर रोज जब तक सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ नया आप लोगों के साथ मिलेगा। क्या बात है, उमंग उत्सव यूलिप ये हमारा वर्कशॉप है, 3U ऑफ एलआईसी है, दोज आर द की टू एमडीआरटी। ठीक है, तो इसका रेगुलर प्राइस जो है वो था, ये आपका शेड्यूल हो गया 6, 8, 17, 27, 30 और 30। ठीक है, दिवाली में सब बहुत सारा समय है जिससे कि आप अपने परिवार को दे सके। इसका जो रेगुलर प्राइस था वो था 1199, मतलब 200 रुपए पर सेशन के हिसाब से। लेकिन आज का एक्सक्लूसिव ऑफर प्राइस है, जो कि आज जब तक ये सेशन चलेगा तब तक ये ऑफर मिलेगा। अगर आप इस वर्कशॉप का हिस्सा बनते हैं, आपको इस सेशन के एंड होने तक पेमेंट करना है, एंड द ऑफर प्राइस इज ओनली 798 रुपीज।
798 का पेमेंट करना है, और 798 का पेमेंट आप ये दोनों में से किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हो, या फिर 8800241875 इस नंबर पर भी पेमेंट करके आप इस वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हो। ऑलरेडी ऑलरेडी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 225 से ज्यादा लोग इस वर्कशॉप का हिस्सा बन चुके हैं। मोर देन 225 पीपल हैज ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर दिस वर्कशॉप। ठीक है, तो आपको अगर लग रहा है कि ये इससे फायदा होगा, आप कुछ सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, तो पेमेंट करो, क्यूआर कोड स्कैन करो, नंबर पर भेजो। अगर क्रेडिट कार्ड की लिंक चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, लेकिन पेमेंट जो है वो आपको करना है इसी सेशन के चालू रहने तक। मतलब नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट करने के लिए है तैयार, तो ये ऑफर आपके लिए है। और आपको हर रोज, कल आप ज्वाइन हो जाएंगे, कल शाम से आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया मटेरियल मिलता रहेगा, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो हो सके। ठीक है, तो पेमेंट कीजिए 8800241875 पर, और इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। अब आते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप मिस आउट कर जाएंगे सेशन तो चिंता की बात नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी रहेगी 90 डेज, 3 महीने तक आपको वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। आप उससे स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए और काम कीजिए। अब आते हैं अंतिम कॉन्सेप्ट पे। 2500 रुपए, पहले क्या बताया था, 2500 रुपए प्रति महीना, 25 साल दीजिए, और 25वें साल के अंत में 25 लाख लीजिए। नहीं, अब नया कॉन्सेप्ट जो है, 2500 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए। 2500 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, और 25वें साल के अंत में 25 लाख रुपए एलआईसी से लीजिए, एब्सोल्यूटली टैक्स, बगैर एक भी टैक्स दिए। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे, आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है, लेकिन एलआईसी में आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिलेगा, एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। तो एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जिन्हें पेमेंट करना है कर दीजिए, क्योंकि ये ऑफर जो है अभी जब तक ये सेशन चलेगा तभी तक आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं आपको स्क्रीनशॉट ये दिखा दूंगा स्क्रीन पेमेंट की, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, तो ये है आपका एक रिटायरमेंट प्लस कॉन्सेप्ट, जिसमें इंश्योरेंस का मजा भी है, इन्वेस्टमेंट का मजा भी है। बेसिकली यूलिप इज योर एक्चुअल इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है 10 गुना 7 गुना, और इन्वेस्टमेंट भी दिया जा रहा है। तो 2500 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, 2500 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, और 25वें साल के अंत में एलआईसी से 25 लाख लीजिए। ये है आपका रिटायरमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। मजेदार कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाए इस प्रकार का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। किस प्रकार से वर्कआउट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए। सबसे पहले अज्यूम करते हैं एज जो है वो 30 to 35 है आपके कस्टमर। 873 नंबर टेबल, इंडेक्स प्लस आपने देना है, 15 साल का टर्म, 15 साल का प्रीमियम पे। 873.15 आपने देना है, इंडेक्स प्लस आप दे देंगे। 2500 रुपए पर मंथ का निकालना है। अब ये 2500 वाला बेचोगे तो कमीशन 3.5% है, रिन्यूअल कमीशन 4.5% है। ठीक है ना, तो 2500 रुपए प्रति महीना जमा करना है, कितने साल, 15 साल। ठीक है, मेच्योरिटी जो होगी वो होगी 9 लाख रुपए की। 15 साल बाद इंडेक्स प्लस मेच्योर हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। अगर हम कैलकुलेट करें तो इट कम मेच्योरिटी विल कम अराउंड 9 लाख। 9 लाख रुपए एलआईसी से मेच्योरिटी मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द 15th ईयर। अब इस पूरे के पूरे पैसे को अगेन री इन्वेस्ट करना है फॉर 10 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। आपने इस पैसे को पलटा देना है निवेश प्लस। निवेश प्लस में जब आप इस प्लान को पलटाते हो, इस पैसे को पलटाते हो, जो मेच्योरिटी आपको मिलेगी आफ्टर 10 ईयर्स ओनली एट द रेट ऑफ 12%। आप देख सकते हो, जो मैंने प्रीच किया, जो मैंने आपको समझाया कि जब कभी भी इंडेक्स बेचोगे 10% का कैलकुलेशन रखो, जब कभी भी निवेश बेचोगे तो 12% का कैलकुलेशन रख सकते हो। तो 12% के रिटर्न के हिसाब से 25 लाख रुपए बनेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब 15 साल आपने पैसा भरा, 15 साल तक बीमे का मजा लिया, 9 लाख रुपए मेच्योरिटी के बनते हैं। इसे जब आपने पलटा दिया निवेश प्लस में, मेच्योरिटी बनकर के उभरी 25 लाख रुपयों की 10 साल एट द रेट ऑफ 12%। तो ये है हमारा आज का अंतिम कॉन्सेप्ट, जो कि मैं आप लोगों के लिए बांध करके लेकर के आया था। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अगेन वही रिपीट करता हूँ, डू नॉट गो इन टू द कि 5 साल बाद रहेगा, 10 साल बाद रहेगा, 15 साल बाद रहेगा। ये नहीं रहेगा तो कोई और रहेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बंद होने वाला है क्या? और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने क्यों कहा कि अगले 10-15 साल जो है वो शेयर मार्केट के लिए अच्छे रहने वाले। बहुत सिंपल सी बात है माय डियर, बहुत सिंपल सी बात।
आज भारत इतना तेजी से तरक्की कर रहा है, स्टिल ओनली 8 to 10%, तकरीबन 9 से 10% लोग जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी 90% लोग नहीं कर रहे हैं। तब आपका सेंसेक्स जो है वो 100 पॉइंट से 80,000 पॉइंट पहुंचे। ठीक है, आप खुद सोचो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है, जो विकसित देशों में हो रहा है, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, यहाँ की आबादी 40 से 50% आबादी जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। जब ये लोग जो आज नहीं कर रहे हैं, जब ये लोग मार्केट में उतरेंगे, जब ये लोग मार्केट में पैसा लगाएंगे, तब सोचो आपका मार्केट कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो अगर आप यूलिप नहीं बेचोगे, देन आपका कस्टमर बेस आपसे छिटक करके किसी और जगह पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेगा। फिर याद रखिएगा, बेचेंगे वही। आज अगर आप अपने कस्टमर को बांधे रखोगे, तो आपका कस्टमर जो है वो आपसे बाद में उत्सव भी निकालेगा, लाभ भी निकालेगा, उमंग भी निकालेगा, सब निकालेगा। लेकिन आज अगर आपसे दूर हो गया, तो आप चाह करके भी ये प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स को नहीं बेच पाओ। ठीक है, तो ये हमारा आज का अंतिम कॉन्सेप्ट। और इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए, वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और आप लोग जो है इन पोस्टर्स को अपने स्टेटस में रखो, डेली बेसिस में रखो। ठीक है, व्हाट्सएप में रखो, इंस्टाग्राम पे रखो, फेसबुक पर रखो। होगा ये कि आपको कुछ ना कुछ क्वेरीज जरूर आएगी, 101% आएगी कि 25 लाख रुपए का रिटायरमेंट फंड कैसे बने। सो डू इट माय डियर फ्रेंड। आपका काम है स्टेटस में रखना, बाद में जब एक बार सामने बैठ जाओ, तो उसके बाद लाभ बेचना है, आनंद बेचना है, उमंग बेचना है, उत्सव बेचना है, क्या बेचना है, ये आपका चॉइस है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आज की तारीख में ज्यादातर लोग आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। तो अगर आपको ऐसे ही 25 नए कॉन्सेप्ट सीखना है, हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है, जो 6 प्रोडक्ट मैं आपको कवर अप कराने वाला हूं इन 6 सेशंस, तो 798 इज अ वेरी स्मॉल। आपको पेमेंट कितने का करना है? 798 का करना है। इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब 135 रुपए पर डे पर अगर आप 25 पोस्टर का डिजाइनिंग करने के लिए चले जाते हो एक डिजाइनर के पास, तो 200 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए वो आपको पोस्टर डिजाइनिंग के लेगा। ठीक है ना? अगर आप 10 GIF वीडियो 500 के हिसाब से डिजाइन करवाओगे, 5,000 रुपए वो चलेगा। मतलब 10,000 रुपए का मटेरियल, साथ में 6 सेशन, 6 के 6 सेशन की रिकॉर्डिंग, 6 के 6 सेशन का पीडीएफ और ढेरों नॉलेज। इतना सब कुछ आपको 798 में मिल रहा है। लेकिन शर्त एक ही है कि पेमेंट अभी करना है, इसी वक्त करना है, डिसीजन अभी लेना है।